गुरुग्राम जिला परिषद चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और हम वार्ड नंबर 9 में हैं। बेसिकली ये वार्ड इसलिए भी हॉट है क्योंकि यहाँ से जो जीत दर्ज करेगा वो चेयरमैन बनेगा। और जरा मैं दिखाऊं कि वार्ड नंबर 9 से ये पूर्व एमएलए हैं रामवीर पटौदी, उनका एक कार्यालय है और इनकी पुत्रवधू इस चुनाव मैदान में है। और तमाम देखिए कार्यालय में आखिरी दिन है और किस तरह से सुबह से ही भीड़ लगी हुई है और तमाम लोग, अमूमन जब हम दूसरे कार्यालय या तमाम ऐसे जिला परिषद के जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके कार्यालय में जाते हैं और लोगों के पास जाते हैं तो भीड़ तो लगी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भीड़ कहीं किराए की दिखती है। अब ऐसा दिखता है कि रिश्तेदारों को बुला रखा है, लेकिन यहाँ जरा देखिए, जरा एक एक चेहरे को दिखाइए कि किस तरह से। मुझे नहीं लगता कि ये किराए की भीड़ है या फिर कहीं से आए हुए लोग हैं। आइए अंदर बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि वार्ड नंबर 9 है और बेसिकली यहाँ से पार्षद नहीं चेयरमैन का चुनाव है। ये विधायक है, पूर्व विधायक है, आपकी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही हैं। कहने के लिए तो जिला परिषद है, जिला पार्षद है, लेकिन यहाँ तो मेयर चेयरमैन की बारी है। निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 9 से जो भी चुनाव जीतेगा वो जिला प्रमुख बनेगा जी। और ये इसीलिए महत्वपूर्ण हो चुका है वार्ड नंबर 9। और इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां आज तक कभी भी पंचायत के चुनाव में किसी पार्टी ने कोई सिंबल नहीं दिया था, लेकिन अब पहली बार हुआ है कि हरियाणा ये भारतीय जनता पार्टी ने 2 जिलों के अंदर अपने उम्मीदवार उतारे, बाकी जिले खाली छोड़ दिए। कारण क्या है वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने। इन्होंने, ये आपसी भाईचारे का चुनाव होता है, राजनीतिक चुनाव नहीं होता है पंचायतों का। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भाई ये अच्छे दिग्गज लड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए और पूर्व जो हैं आपके वर्तमान एमएलए, इन्होंने अपना प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है। विधायक जी एक बात बताओ, आप जो आपने जो काम किया है क्या उसका फायदा मिलेगा या आपने जिनका काम नहीं किया वे लोग आपके खिलाफ इस बार वोट करेंगे? मैंने सन 2000 से 2005 तक मैं विधानसभा का सदस्य रहा और मैं किसी भी एमएलए या पूर्व एमएलए से सार्वजनिक मंच से बहस करने के लिए तैयार हूं कि उस 5 साल के अंदर कितने विकास कार्य हुए हैं और या उसके बाद कितने काम हुए। काम गिना दो सर, क्योंकि जनता देख रही है और जनता देखेगी तो जरूर पूछेगी कि मुझसे भी कहेगी कि आप काम तो पूछ लेते कि 5 सालों में आपने काम क्या क्या किया यहाँ। मैंने यहाँ 7 तो कम से कम ये कैनाल बेस्ड डिग्गियाँ बनवाई, जिसमें क्योंकि यहाँ आधे क्षेत्र के अंदर खारी पानी पीने का था, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए 7 कैनाल बेस्ड मैंने डिग्गियाँ बनवाई, जिसपे कम से कम भी 40-50 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार का उस समय खर्च हुआ। ये जो हेली मंडी के अंदर फ्लाईओवर बना हुआ है ये हमने सैंक्शन करवाया। ये बोहड़ा कलां के अंदर पावर हाउस जो बना है ये मैंने सैंक्शन करवाया, उस समय चला है। ये नई अनाज मंडी मेरे समय में बनी, ये सेक्रेटेरिएट मेरे समय में बना। 130 किलोमीटर गांव से गांव की लिंक सड़कें मैंने बनवाई उस समय, और कम से कम भी 125-150 बच्चों को रोजगार दिलवाए हमने सरकार के अंदर, हरियाणा सरकार के अंदर। उसके बाद जितने भी विधायक आए हैं वो काम गिनवा दे, मैं तो सार्वजनिक मंच से उनसे बहस करने के लिए तैयार हूँ। वर्तमान विधायक से भी मैं बहस करने के लिए इस बात के लिए तैयार हूँ कि भाई क्या काम किया इन लोगों ने। तो विधायक जी जो लड़ाई है वार्ड नंबर 9 में वो पूर्व विधायक के परिवार से भी लोग खड़े हैं, आप भी पूर्व विधायक हैं, उनसे है या जो वर्तमान विधायक सपोर्टर हैं उनसे है? नहीं, हमारी तो ना पूर्व विधायक से ना वर्तमान विधायक से है। मैं तो स्पष्ट सी बात करता हूँ, कहीं फाइट में ही नहीं है, सही पूछा जाए तो। एक तरफा हैं आप 27 गाँव में। ये 27 गांवों में एक तरफा चुनाव है। ये तो आप गांवों के अंदर जाएंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि हमने काम किया है। हर आदमी बड़े खुश मिजाज होके हमसे मिलते हैं और हमारे कामों को कहते हैं, क्योंकि मेरा भाईचारा आज तक भी गांव के अंदर हर आदमी के सुख में, हर आदमी के दुख में, खुशी में, गमी में, ब्याह में, शादी में मेरे से ज़्यादा कोई नहीं घूमता यहाँ पटौदी विधानसभा क्षेत्र में। तो क्या जो वोट मांग रहे हैं लोगों के बीच में जा रहे हैं इन कामों के आधार पर या फिर कोई नया प्लान है, डेवलपमेंट प्लान है आपके पास? और प्लान है तो क्या कुछ है? नहीं, पुराने काम हैं वो तो हमने किए ही हैं, उसका तो जनता को सबको पता है कि हमने क्या काम किए हैं। लेकिन नई प्लानिंग तो होती है, नई प्लानिंग निश्चित तौर पे होती है। गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं है, बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है,
गांव में सफाई की व्यवस्था नहीं है, ये बहुत से चीज़ें हैं। गांव में हमारे नौजवान जो हैं उनके लिए खेलों की व्यवस्था नहीं है, जबकि हरियाणा खेलों में 1 नंबर होने जा रहा है। तो ये चीज़ें सारी की सारी जो हैं ये जिला परिषद के माध्यम से और आगे सरकार के माध्यम से हम पूरा करना है। जो लोग भी, मैं गया था उस इलाके में वार्ड नंबर 9 में, और वहाँ लोगों का कहना था कि कई ऐसे प्रत्याशी ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनको पता ही नहीं है इस इलाके में गांव कौन सा गांव कहाँ लगता है, या वो यहाँ आते ही नहीं है। कई, अगर मुझे कहनी नहीं चाहिए, कह दो सर, मुस्कुराओ मत, कह दो। कई प्रत्याशी तो ऐसे हैं कि उन्होंने जो एफिडेविट दिया है कि मैं फलां गांव में रहता हूं और फलां मेरा घर है, अगर वो घर बता दें अपना इस क्षेत्र के अंदर तो हम आज ही विड्रा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4-5 तो गुमनाम प्रत्याशी कह सकते हैं उनको। बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि आज ही विड्रॉ कर लेंगे, लास्ट डे है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो अपना गांव में घर बता दे कि ये घर मेरा है, अगर गांव में वो महिला प्रत्याशी ये बता दे, एक तो कोई बड़ेवा से वोट बनवा रखी है, किसी ने उससे हकदारपुर से वोट बना रखी है, किसी ने कहीं वोट बना के, लेकिन उनको अपने घर का नहीं पता उन गाँव में घर कौन सा है उनका। क्या बात है। चलिए, लास्ट दिन है, मैं प्रत्याशी से भी बात कर लूँगा। मैडम जरा खड़े हो जाओ आप। पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे हम कि ये जो लोग हैं रिश्तेदारी से बुला रखी है सारे? जी नहीं, ये सारा मेरा परिवार है। आप जैसे कि देख रहे हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं और हमारा सारे हल्के के आदमी। नहीं, लोग कहते हैं, मैं तो आ रहा था सब जगह, तो लोग कहते हैं कि बस पैसे पे हमने ला रखे हैं, पैसे पैसे दे दे के, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा था कि नहीं, ये लोग वैसे नहीं हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं। आप एक एक का चेहरा देख सकते हैं कि आपको लगता है ये कहीं पैसे से ला रखे हैं हमने। आप कितनी पढ़ी हैं? MA B.Ed। MA हैं आप। क्या कुछ प्लान है अपने वार्ड के लिए? मेरे वार्ड के लिए अगर जनता मुझे इस बार मौका देती है तो मैं अपने क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हैं, जो हमारे एजेंडा में हमने वादे किए हैं, गलियां बनवाना, नालियां बनवाना, मैंने अभी देखा, मैंने डोर टू डोर किया है 27 गाँवों का, 2 बार हमारा पूरा डोर टू डोर हो चुका है। और गाँव में मैंने समस्या जो देखी है सबसे ज़्यादा है पीने के पानी की समस्या, खारे पानी की समस्या। तो सबसे पहला कदम तो ये होगा कि मैं उसे सॉल्व करूँ। दूसरा है नालियाँ बनवाना। तीसरा है स्ट्रीट लाइट की बहुत समस्या है। चौथा काम जो होगा शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 5वां काम जो है, मेरे पे बहुत सी मेरी माताएं और मेरी बहनों ने मेरे से निवेदन किया है कि हमारे बच्चे दूसरे गांव में, उन्हें बहुत डर लगता है, आप भी समझते हैं, बेटी जिसकी है, मैं आ रहा था, इसी पे आ रहा था। हाँ जी, तो सब ने यही मेरे से निवेदन किया है कि बेटा अगर तुम बन जाओ तो यहाँ पर 12वीं तक, क्योंकि 8वीं तक ही स्कूल है, 12वीं तक आप ये करवाएं। तो मेरा ये पहला प्रयास होगा, क्योंकि बेटियों के लिए, मैं खुद किसी की बेटी हूँ, मेरे भी एक बेटी है, तो मैं उनकी ये तकलीफ़ बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो मेरा पहला प्रयास होगा कि मैं उसी गांव में 12वीं तक स्कूल बनवा सकें, हम बढ़ा सकें उस स्कूल को, ताकि उन बेटियों को अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े और ना ही उनके साथ किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो। कई कैंडिडेट हैं और सभी कैंडिडेट मजबूत हैं आप ही की तरह, लोग आपको क्यों चुने? देखिए, सभी मजबूत हैं ये मैं ज़रूर कहती हूँ, लेकिन मैं इस भावना से, इस सोच से इस राजनीति में आई हूँ कि मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है और अपने क्षेत्र का विकास करना है। मैं सिर्फ 5 साल कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आई हूँ। इसलिए पिछले 1 महीने से हम डोर टू डोर, हर घर जाकर, हर गली में, हर गांव में जाकर सबसे वोट की अपील कर रहे हैं। आप चाहे तो हर गांव में जाकर ये पूछ सकते हैं कि अन्नू पटौदी वहाँ आई थी या नहीं आई थी। मैं गया था आपके वार्ड में ना, वो पालावास और गुहाना राजपुरा, वो जो इलाका था, वो सारा, हाँ, खेतियावास, वो सारा मैं गया हुआ था, वहाँ जाकर मिला। और लोगों की जो मुख्य समस्याएं जो मैंने देखी पर्सनली, वो देखा कि कहने के लिए तो ज़िला गुरुग्राम है, लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो जितनी दूरी ये 35-40 किलोमीटर की है, वो 400 किलोमीटर भी ज़्यादा दूर है। तो मेरा यही एजेंडा है कि जितनी भी जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, हम उन सबको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये मौका देना हमारी जनता के हाथ में है। तो मैं आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से अपनी सारी जनता से यही अपील करती हूँ कि अपनी बेटी को एक बार मौका दें। बिल्कुल। मैं एक लास्ट में पूछ लेता हूँ, वैसे नहीं है कि डर लग रहा होगा, चूँकि आज तो लास्ट है चुनाव प्रचार का। डरने की क्या बात है, हम अपनी जीत को लेकर लग रहा है कि जीत जाओगे? मेरे जो पिताजी ने जब पूर्व में विधायक रहे थे, 5 सालों में इतना काम किया है अपने क्षेत्रवासियों के लिए, उनकी वजह से जो मुझे प्यार और समर्थन, जब भी मैं जिस भी गांव में, जिस भी घर में गई हूं, तो मुझे वो मिला है।
और ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कोई माइक पे आपके कैमरे पर नहीं बोल रही हूँ, ये सच्चाई बोल रही हूँ। मेरे साथ जो ये सब लोग जाते हैं, ये सब भी इस बात का अनुभव कर चुके हैं। तो उसी प्यार और समर्थन को देखते हुए मैं ये कह रही हूँ कि मुझे जीत अवश्य मिलेगी। बिल्कुल, ये वार्ड नंबर 9 है और निश्चित तौर पे यहाँ से एक चेयरमैनी का चुनाव है और जिस तरह से प्रत्याशी आश्वस्त हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि प्यार और आशीर्वाद जनता का खूब मिल रहा है। हालांकि ये प्यार और आशीर्वाद वोट में कितना तब्दील होता है, यह देखने वाली बात होगी। सुशील सिंह, पटौदी।